नमस्कार साथियों। हरियाणा सरकार एक विशेष परियोजना पर कार्य कर रही है। ये परियोजना हरियाणा राज्य के 3 से 4 जिलों को रेलवे कॉरिडोर के माध्यम से जोड़ने की एक विशेष परियोजना है और देश भर के इतिहास की यह पहली ऐसी रेल परियोजना है जो एक क्षेत्र को रिंग रेल के रूप में सौगात देने का कार्य करने वाली है। जी हाँ, हम हरियाणा क्षेत्र में बनने वाले HORC यानी कि हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर हरियाणा के सोनीपत जिले से चलता हुआ हरियाणा के झज्जर जिला, झज्जर के बाद गुरुग्राम और गुरुग्राम के बाद क्रॉस करता हुआ ये पलवल तक जाएगा। यानी कि 4 जिलों को डायरेक्ट रूप से जोड़ने का कार्य ये विशेष रेल परियोजना करने वाली है। ये रेल परियोजना 121.7 किलोमीटर लंबी रिंग रेल परियोजना होने वाली है और इस पर 2 लेन में रेलगाड़ियों को चलाने का कार्य किया जाएगा, जिसके लिए पहले चरण में कार्य चला हुआ है और कुल 5,617 करोड़ की लागत से इस विशेष रेल परियोजना को बनाने का कार्य किया जाएगा। ये रेल परियोजना अलग अलग रूट्स पर रास्ते में पड़ने वाली लाइनों को भी अपने से कनेक्ट करने का कार्य करेगी, जिसके लिए मुख्य तौर पर 5 लाइनें रेलवे कॉरिडोर हैं, 5 ऐसे जो इस मार्ग पर पड़ेंगे, जिनमें सबसे पहला रेलवे कॉरिडोर दिल्ली से रेवाड़ी रेलवे कॉरिडोर, दूसरा गढ़ी हरसरू से फरुखनगर रेलवे कॉरिडोर, तीसरा दिल्ली से रोहतक रेलवे कॉरिडोर, चौथा कॉरिडोर दिल्ली से अंबाला साइड जाने वाला कॉरिडोर और 5वां वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर यानी कि WDFC भी इसी कॉरिडोर पर पड़ने वाला है। ये 5 ऐसी लाइनें हैं जो देश भर के अलग अलग हिस्सों को कनेक्ट करने का कार्य करती हैं और हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर इन सभी रेलवे लाइनों को कनेक्ट करने का कार्य करेगा। हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर लाइन पर एक विशेष सुरंग को बढ़ाने का कार्य भी अरावली के क्षेत्र में किया जाने वाला है। इस पर कुछ निम्न स्टेशनों का निर्माण कार्य किया जाएगा, जिसके माध्यम से हरियाणा को यानी कि दक्षिणी हरियाणा को दिल्ली के पश्चिमी साइड या उत्तर साइड के हरियाणा से ये रेलवे कॉरिडोर डायरेक्ट कनेक्ट करने का भी कार्य करने वाला है। पहले यदि आपको सोनीपत से बात करें तो पलवल तक जाना था तो आपको दिल्ली के माध्यम से क्रॉस करना पड़ता था और दूसरा आपको पहले रेलवे के माध्यम से दिल्ली तक की यात्रा तय करनी पड़ती थी, फिर दिल्ली के माध्यम से आप दूसरी रेल का प्रयोग करके आगे की तरफ जा सकते थे। लेकिन अब आप यह नया रिंग कॉरिडोर बनने के बाद KMP के साथ साथ में बन रही परियोजना के कारण आप दिल्ली को डाइवर्ट करने का भी कार्य कर पाएंगे। इस पर कुछ विशेष स्टेशनों को बनाने का कार्य होगा और जो भी स्टेशन इस कॉरिडोर पर बढ़ाया जाएगा वहां की सूरत काफी जल्द बदलने वाली है। वैसे तो हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना वर्ष 2025 की डेडलाइन दी गई है कि इसे तैयार कर लिया जाएगा, लेकिन थोड़ी सी टाइम में समय देखते हुए यहाँ पर लग रहा है कि थोड़ी परियोजना आगे की तरफ बढ़ सकती है, यानी कि 2025 में वर्क कंप्लीट होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पर कुछ स्टेशनों का निर्माण किया जाएगा, जिनमें हम सोनीपत साइड से स्टेशनों का नाम बताते हुए शुरू करने वाले हैं। पहला स्टेशन सोनीपत में हरसाणा कला गांव में होगा। हरसाणा कला गांव में जंक्शन के रूप में एक स्टेशन को बनाने का कार्य किया जाएगा। दूसरा स्टेशन सोनीपत के ही तुरकपुर क्षेत्र में होगा। तुरकपुर गांव के नजदीक दूसरा स्टेशन बनाया जाएगा। तीसरा स्टेशन खरखोदा क्षेत्र में होगा। IMT खरखोदा के लिए यहाँ पर स्पेशल एनवायरनमेंट दिया जाएगा और मारुति जैसे क्षेत्रों से इस कॉरिडोर को डायरेक्ट सटाया जाएगा ताकि यहाँ से सामान इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जा सके। चौथा कॉरिडोर जसोर खेड़ी गांव में होगा, जो कि बहादुरगढ़ यानी कि झज्जर जिले का गांव होगा। यहाँ पर भी विशेष परियोजनाओं के तहत नए मास्टर प्लान से इस कॉरिडोर को जोड़ा गया है। 5वां कॉरिडोर मांडोठी गांव में बनाया जाएगा। मांडोठी गांव में भी विशेष मास्टर प्लान के तहत इन फ्यूचर काफी कुछ आने वाला है, तो यहाँ पर 5वां कॉरिडोर बनाया जा रहा है। इसके बाद छठा जो स्टेशन होगा वो बादली क्षेत्र में बनाया जाएगा। बादली दिल्ली की सीमा से सटा हुआ क्षेत्र है। बादली काफी समरदौर इन फ्यूचर यहाँ पर मेट्रो की सौगात भी मिलने वाली है। एम्स बादली जैसी बाढ़ जैसी सुविधाएं यहाँ पर है, तो यहाँ पर बनाया जाएगा। इससे आगे बादली से आगे बढ़ता हुआ स्टेशन देवरखाना गांव में बनाया जाएगा। देवरखाना से आगे बढ़ता हुआ स्टेशन
बाड़सा गांव में बनाया जाएगा। बाड़सा से भी आगे बढ़ाते हुए कॉरिडोर को न्यू पातली यानी कि फरूखनगर के क्षेत्र में बनाया जाएगा। इसके बाद विशेष क्षेत्र यानी कि गुरुग्राम के ही विशेष क्षेत्र मानेसर में भी एक स्टेशन का निर्माण कार्य किया जाएगा। मानेसर के अलग अलग कनेक्टिविटी हब और मानेसर की इन फ्यूचर बढ़ती हुई तेजी को देखते हुए मानेसर को भी इस लिंक कॉरिडोर में जोड़ने का कार्य किया गया है। इससे आगे स्टेशन पलवल की तरफ बढ़ता हुआ चांदला डूंगरवास गांव, चांदला डूंगरवास से आगे बढ़ता हुआ धुलावट गांव की तरफ जाएगा। धुलावट से आगे बढ़ता हुआ सोहना क्षेत्र, सोहना के इंडस्ट्रियल एरिया को कनेक्ट करने का कार्य करेगा। इसके बाद सिलानी गांव, सिलानी से न्यू परथला, न्यू परथला से असावटी और असावटी से पलवल को डायरेक्ट रूप से जोड़ने का कार्य करेगा। यानी कि इस विशेष परियोजना पर बनने वाले स्टेशनों के नाम हरसाणा, तुरकपुर, खरखोदा, जसोर खेड़ी, मांडोठी, बादली, देवरखाना, बाड़सा, न्यू पातली, मानेसर, चांदला डूंगरवास, धुलावट, सोहना, सिलानी, न्यू परथला, आसावटी और पलवल के क्षेत्र में पड़ने वाले हैं। इस विशेष परियोजना पर इसी तर्जे पर इसी तरीके से कार्य किया जाएगा। इस परियोजना में जो पहला फेज चला हुआ है वो पलवल से लेकर के न्यू पाटली और मानेसर के क्षेत्र तक बढ़ रहा है। पहले फेज में लगभग कार्य बोले तो 50 से 60% तक पूरा भी हो चुका है। कई क्षेत्रों में अभी जब जमीन अधिग्रहण को लेकर मुआवजे का भी कुछ चल रहा है। तो ये विशेष कॉरिडोर हरियाणा के दिल्ली बॉर्डर पर लगते इलाकों को आपस में कनेक्ट करेगा और दिल्ली की ही तर्ज पर इन फ्यूचर पंचग्राम नीति के तहत बनने वाले 5 शहरों की कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाने में भी अग्रणीय भूमिका और अग्रणीय योगदान देने का कार्य करने वाला है। इस प्रकार हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर एक विशेष योजना पर कार्य कर रहा है और इन फ्यूचर ये योजना अलग अलग IMTs, अलग अलग इंडस्ट्रियल एरिया को जोड़ने का काम करेगी। हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना पर यात्री गाड़ियों के साथ साथ में यहाँ पर सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने वाली माल गाड़ियों का भी प्रयोग किया जाएगा, जिसमें अगर दैनिक यात्रा की बात करें तो यहाँ पर 20,000 के आसपास यात्री दैनिक सफर करेंगे और यहाँ पर 50 से 60 गाड़ियां लगभग डेली एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने में भी अग्रणी भूमिका निभाने का कार्य करने वाली है। इस प्रकार हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर विशेष परियोजना अलग अलग स्टेशनों के साथ में हरियाणा क्षेत्र में काफी तेजी से कार्य कर रही है और इन फ्यूचर यह पहला रिंग रेल कॉरिडोर होगा जो दिल्ली क्षेत्र को एक रिंग के रूप में यानी कि एक चैन के रूप में चारों तरफ से कवर करने का कार्य करेगा। इसी के साथ अगले वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।